सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। नेशनल प्राइम टाइम देखने के लिए हमारा मेन चैनल रजाग्राफी पर जाइए और वहां मिलेगी आपको नेशनल प्राइम टाइम। आज आपको रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे दूंगा इंटरनेशनल प्राइम टाइम। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने ईरान को धमकी दी है। असल में मिसाइल पहुंचा दी है ईरान ने रशिया को। तो ऐसे में यूक्रेन ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों से अगर रूस हमला करके हमारे सिविलियन को नुकसान पहुंचाता है तो ईरान को डबल नुकसान उठाना पड़ेगा और ईरान को उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, 200 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान रशिया को दे चुका है, जिसकी रेंज 112 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तो साफ कह दिया है कि रशिया वही मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादातर जो ईरान ने रशिया को दी है। कुर्स्क के इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और कुर्स्क के इलाके को एक पुल जोड़ता है रशिया से। तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने उस पुल को ही तोड़कर कुर्स्क के इलाके को रशिया से अलग कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट ने कहा है कि रशिया पूरी तरह से चीन पर डिपेंड हो रहा है, चाहे हथियारों के लिए चाहे खाने पीने के लिए चीन पर डिपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से चीन भारत के खिलाफ और मजबूत होगा। मेरे दोस्तों, रूस के अड्डों पर यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लाकर रखी थी। भाई साहब, वही मिसाइलें यूक्रेन ने रूस के अंदर अड्डों पर जाकर उड़ा दी है। रशिया का तगड़ा नुकसान। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के जनरल ने यह भी कह दिया है कि हमारे ड्रोन रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। यह खबर रूस को काफ़ी परेशान कर रही है। अब भाई क्यों ही डर लगेगा। ये देखिए, तस्वीर देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की राजधानी मॉस्को की बिल्डिंग में आग लग गई है। 70 भारतीय जो रूस की सेना में फंसे हुए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रूसी कमांडर उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 70 भारतीय रूस में ही फंसे हुए हैं। पापा नहीं बचा पा रहे। अरे मेरे पापा, 56 इंच की छाती वाले पापा, तुम तो रशिया भी गए थे, पापा नहीं बचा पा रहे हैं पापा अनभक्तों के, बचाइए। फ्रांस सर्बिया से 36 मिग-29 खरीदकर सर्बिया से यूक्रेन को देने वाला है बहुत जल्द। उधर खबर यह भी आ रही है कि चीन के सबसे बड़े बैंक ने रूस के साथ कामकाज करना कम कर दिया है। लिथुआनिया का बॉर्डर मिलता है रूस से। तस्वीर देखिए, लिथुआनिया ने रूस के डर से अपने बॉर्डर पर ड्रैगन टीथ लगा दिए हैं। नॉर्थ कोरिया ने आर्टिलरी शेल दिए हैं रशिया को, जिसके बदले व्लादिमीर पुतिन ने 24 प्योर ब्रीड के घोड़े नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को गिफ्ट किए। मेरे दोस्तों, रशियन स्पाई वेल जो है यूरोप के समुद्री इलाकों में मिली है। तो जो जानवरों को बचाने वाले संगठन हैं उन्होंने जांच करके बताया कि उस वेल के ऊपर कई सारी गोलियों के निशान हैं, यानी उसे ढूंढकर गोली मारी गई है। उधर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एनर्जी सिस्टम के लिए मदद मांगी है। अब रशिया बुरी तरह से चारों तरफ से हारता हुआ नजर आ रहा है। रूस के समर्थक और रूस के देशवासी बड़े परेशान हैं। ऐसे में रूस के क्रेमलिन ने दावा किया है और हिम्मत बढ़ाने का काम करते हुए कहा है कि चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, अपने देश के इलाके कुर्स्क से यूक्रेन को निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त सैनिक और भरपूर हथियार हैं। उधर रशिया ने अपनी सेना को T-90 एडवांस नए टैंक भेज दिए हैं बॉर्डर पर। वहीं अमेरिकी सेनेटर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मिलकर ऐलान किया कि यूक्रेन को अमेरिका के सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, बस अमेरिकी हथियार और पैसों की ज़रूरत है, हम उसकी मदद करते रहेंगे। उधर इराक ने फ्रांस से डील करी है, अब फ्रांस से 14 अटैक हेलीकॉप्टर इराक खरीदेगा। हजरात, उधर पाकिस्तान ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। पाकिस्तान की नेवी ने 2 तुर्किश युद्धपोत को अपनी सेना में शामिल करके अपनी शक्ति बढ़ाई है। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले। पाकिस्तान को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस का भंडार मिल गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी इसकी जांच होना बाकी है। लेकिन संभावनाएं, उम्मीदें इतनी हैं और ऐसी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चौथा नंबर का ये गैस का भंडार हो सकता है। 25 से 26 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने
सच कबूला है। कारगिल जंग में पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व था, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। पहले पाकिस्तान कहता था कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरियों ने ही कारगिल जंग छेड़ी थी, लेकिन आज मान लिया है कि वो बेचारे कश्मीरी कुछ भी नहीं थे, सारा घटिया खेल पाकिस्तान का था। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने भारत को डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थर्ड 3 देने का ऑफर कर दिया है। भारत की बल्ले बल्ले है भैया। भारत के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है भारत के पास इतने इक्विपमेंट, इतने हथियार हैं कि चाइना और पाकिस्तान का सामना बड़े आराम से कर सकता है। मेरे दोस्तों, मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को इनवाइट किया था कि भारत आइए। अब 9 और 10 सितंबर को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आएंगे। इंशाल्लाह वो ये भी देखेंगे कि जिस मोदी जी ने उनको इनवाइट किया है बड़ी ही मोहब्बत से, उन्हीं मोदी की सरकार ने भारत में मुसलमानों का क्या हाल किया है। बांग्लादेश की और भारत की बॉर्डर की मिलिट्री ने मीटिंग कर ली है सिक्योरिटी को लेकर। मेरे दोस्तों, उधर बांग्लादेश ने भारत के आगे हाथ जोड़े हैं कि यूनिस और मोदी जी की मीटिंग करवाइए यूएन की मीटिंग से पहले। मेरे दोस्तों, अमेरिका के पास ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। आपको बता दूं कि ऐसा ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार तुर्की और ईरान बना रहे हैं। तुर्की और ईरान अपना अपना बना रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास भी नहीं है। इजिप्ट का भी झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। इजिप्ट के पास F-16 का वर्जन मौजूद था, लेकिन उसको अपग्रेड करने के बजाय इजिप्ट चाइना से J-10C खरीद रहा है। 22 साल बाद ताइवान के इलाके से जर्मनी के वॉरशिप गुजरेंगे, जिस पर चीन ने ताइवान को वार्निंग दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे इतना ही। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें गिनी चुनी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है रोज़ मिलती रहे। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।